एक दिन की बात है कि उनके लड़के की शादी तय हो गई, तो शादी के लिए बारात निकलने लगी। तो बारात में खूब नाच गाना हो रहा था, आगे बढ़ती जा रही थी बारात, और ये भगत जी जाकर एक कमरे में बंद हो गए। बहुत लोगों ने जो है इनका खटखटाया, लेकिन ये निकले नहीं। बारात चढ़ने को आई, उसी समय किसी आतिशबाजी वाले ने घोड़े के जो है पास आकर के कोई पटाखा चला दिया। तो चलते हैं शादियों में ये गलती हो ही जाती है। घोड़ा बिजुक गया, नई घोड़ी थी, ऐसी बिजुकी कि दूल्हा जो है गिरा तो पूरा नहीं गिरा, उसकी टांग जो है रकाब में फंस गई। भागता रहा घोड़ा और उनका सिर जमीन से टकराता रहा और उसका अंत हो गया। कहाँ शादी हो रही थी तो कहाँ एकदम जो है विषाद का वातावरण बन गया, शमशान का वातावरण बन गया, और वे अभी भी नहीं निकले। उनसे जब कहा गया तो भाई अब तो बाहर निकल आओ, अब तो शादी का जो है शौहरत, शादी की खुशियाँ मातम में बदल गई हैं। तो उन्होंने कहा ना खुशियों की ज़रूरत थी, भगत जी बोले, ना मातम की ज़रूरत है। वो अंदर से एक कफन लेके निकले, कफन सिल रहे थे बैठे अंदर। तो लोगों ने पूछा कि ये कफन तुमने इतनी जल्दी कैसे बना लिया? बोले जल्दी नहीं बना लिया, आज सुबह सुबह जब हमने भगवान की प्रार्थना की, देखो भगवत सिद्धि जिनको हो जाती है तो आश्चर्य मत करना, उनकी वाणी से निकला हुआ आशीर्वाद भी फलित हो जाता है। उनकी जो है देखे हुए स्वप्न, देखे हुए ख्याल भी सच हो जाते हैं। तो भगत जी कहने लगे कि सुबह सुबह मैंने भगवान का जब स्मरण किया तो मेरी दृष्टि में मेरे लड़के की मृत्यु आ गई। तो लड़के की मृत्यु का मुझे पहले से पता चल गया, पहले से, इसलिए मैं कफन तैयार कर रहा था बैठा बैठा। इन लोगों को तो खुशियाँ हैं और ऐसी खुशी में हम कह देंगे। लोगों ने कहा तो पहले बता देते। उन्हें कहा पहले बताने की स्थिति कहाँ बन रही थी? अगर हम पहले बताने आते तो लोग हमको पागल समझते। हाँ, लड़का बैठा है दूल्हा बना और तुम कह रहे हो कि मरने वाला है, तो तुम पागल समझते कि नहीं समझते कि ये तो पगला गया? पता मुझे पहले से था, लेकिन कोई आए कोई जाए, ये सब भगवान के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं। अगर कोई जो है अपने यहाँ से निबट जाए तब भी कहो ये भगवान की इच्छा है। अपने यहाँ कोई आ जाए, जन्म ले ले, तब भी कहो क्या? भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा से अपनी इच्छा जोड़ दो, तुम सच्चे भगत हो। इससे बड़ी और कोई भक्ति नहीं होती। ऐसी ही भक्ति आरत लोगों को करना चाहिए। अगर तुम्हें जीवन में सुखी रहना है तो संकट काल में भगवान को बुलाओ, और किसी को बुलाओगे तुम्हारी रक्षा हो, देखो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन यदि तुम भगवान को बुलाओगे, भगवान की याद करोगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम्हारा संकट निवारण ना हो। हनुमान चालीसा में लिखा है कि नहीं, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन, वही संकट से मुक्त करने वाले हैं भगवान। अब वो भगवान चाहे बजरंगबली हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, ये तो तुम्हारी आस्था है। जिस भगवान पर तुम्हारी आस्था हो जाए उसी का सुमिरण दिन रात किया करो। सुमिरण करना ही नाम लेना है। जैसे अभी बाबा नाम का जिक्र कर रहे थे, तो खाली नाम चिल्लाने से नहीं लिया जाता, नाम सुमिरण किया जाता है, अपने प्रभु की याद की जाती है, और प्रभु की याद में सब कुछ बर्बाद किया जाता है। हर भूख तमाशा देखे जो, वो आए हमारी महफिल। यहाँ पर जो है सिर दे के होते हैं सिजदे। यहाँ कैसे सिजदे होते हैं? सिर दे के,
यानी शरीर भी, प्राण की भी चिंता मत करो। कब? भगवान की तरफ बढ़ने में, तब। अब ये सत्संग में आ जाते हैं आप लोग, तो ये मत समझना कि आप कोई जो है साधारण काम कर रहे हैं। जो 1 लाख बार जमीन जोतने में पसीना निकालते हैं ना, उनसे भी अधिक आपकी मेहनत है ये। क्योंकि वो पसीना निकालते हैं किसके लिए? परिवार के लिए, अपनों के लिए। और तुम जो पसीना बहाकर यहाँ तक आई हो माताओं, ये भगवान की इबादत के लिए। इसलिए इस काम से ज़्यादा बड़ा कोई काम दुनिया में है नहीं। अगर इस काम से तुम जो है डरोगे तो तुम्हारी रक्षा कहीं भी नहीं हो सकती। आरत भक्त बनो सबसे पहले। 4 तरह के भक्त होते हैं। कौन कौन से? अर्थार्थी, आरती, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी कपीस थे, वानर जो थे, भगवान की सेना जिन्होंने इकट्ठी की थी, वो वानर कैसे थे? अर्थार्थी। अर्थात सुग्रीव का राज्य चला गया था तो उसे राज्य वापस चाहिए था, है ना। और आरत द्रौपदी जान। द्रौपदी कैसी थी? वो आरत भक्त थी, उसे अपने शील की रक्षा करानी थी, इसलिए भगवान को पुकारा था। और जिज्ञासु खगपति उमा, ज्ञानी है हनुमान। हनुमान के भक्त हो तो एक दिन ज्ञानी जरूर हो जाओगे, ठीक है। राम जी के, कृष्ण जी के भक्त हो तो एक दिन आपको आत्मबोध हो ही जाएगा। लेकिन अभी गुजारा करो, क्यों? एकदम कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। ये हमारे पास जो बोध है वो एकदम नहीं है। न जाने कितने जन्म व्यतीत हो गए हमको ऐसे ही सत्संग करते करते थक गए। हजारों बार जो है गुरुओं के चरण धोते 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 धोते, तब कहीं आखिरी में जाकर के अब काम बना है। इसलिए शुरुआत खराब नहीं करो, हमेशा भगवान को पुकारो। द्रौपदी पर संकट आया। जब द्रौपदी पे संकट आया तो द्रौपदी ने सबसे पहले किसे याद किया? अपने पतियों को। फिर देखा कि वो तो नीचे मुंडी किए बैठे हैं, क्योंकि जुआ हारे थे। बहुत बुरी चीज है जुआ। बड़े बड़े महापुरुषों का भी इसमें कल्याण हो गया। जुआ ना खेलते तो इतनी तकलीफें न झेलना पड़ती। जब उन्होंने नहीं कुछ कहा, नीची नजर कर ली, तो द्रोणाचार्य गुरु की ओर जो है चिल्लानी है, भीष्म पितामह की ओर चिल्लानी है, पर किसी ने कुछ नहीं सुना। फिर अपना बल दिखाया, साड़ी को पकड़ के खींचा, लेकिन दुशासन में 1000 हाथियों का बल था, कोई काम नहीं बना। जब उसने सोचा कि अब तो लाज बच ही नहीं सकती है, तब जो है अश्रुपात करके, रो रो करके फिर गिड़गिड़ाई है। किसके लिए? भगवान के लिए। तो गलती की कि नहीं की? पहली बार में ही जो है भगवान को पुकारना चाहिए। कहती है द्रौपदी, कहाँ जा छुपे हो तुम प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो तुम प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, यहाँ लज्जा लुटी जा रही है। यहाँ आज लज्जा लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो तुम प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो तुम प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। यहाँ लाज मेरी लुटी
बहू पूछती है, ये तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। गुरु द्रोण बोलो पिता में जी बोलो, गुरु द्रोण बोलो पितामह जी बोलो, ये तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है, ये तुमसे तुम्हारी बहू पूछती है। सभा में नगन मुझको करवा रहे हो, सभा में नगन मुझको करवा रहे हो, जुबां क्यों तुम्हारी सिली जा रही है, जुबां क्यों तुम्हारी सिली जा रही है। कहाँ जा छुपे हो तुम प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो तुम प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। जिन्होंने न देखी कभी सूरत हमारी, जिन्होंने न देखी कभी सूरत हमारी, वो देखेंगे नंगा वदन आज मेरा, वो देखेंगे नंगा बदन आज मेरा। जिन्होंने न देखी कभी सूरत हमारी, जिन्होंने न देखी कभी सूरत हमारी, वो देखेंगे नंगा बदन आज मेरा, वो देखेंगे नंगा बदन आज मेरा। जुए में पति मेरे हारे हैं बाजी, जुए में पति मेरे हारे हैं बाजी, ये महलों की रानी लुटी जा रही है, ये महलों की रानी लुटी जा रही है। जा छुपे हो तुम प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो तुम प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। यहाँ मेरी कोई नहीं सुन रहा है, यहाँ मेरी कोई नहीं सुन रहा है, तुमको बुलाती तुम्हारी बहन रे कन्हैया, तुमको बुलाती तुम्हारी बहन है कन्हैया, जो आने में देरी कर दी मुरारी, आने में देरी कर दी मुरारी, तो यहाँ शान तेरी मिटी जा रही है, यहाँ शान तेरी मिटी जा रही है। यहाँ शान तेरी मिटी जा रही है, यहाँ शान तेरी मिटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो तुम प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो तुम प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। सुनी टेर भगवन ने जब द्रौपदी की, सुनी टेर भगवन ने जब द्रौपदी की, करुण छोड़ धाये न देरी करी, करुण छोड़ धाये न देरी करी थी। बड़ा चीर जब है वहाँ द्रौपदी का, बड़ा चीर जब है वहाँ द्रौपदी का, दुशासन की ताकत घटी जा रही थी, दुशासन की ताकत घटी जा रही थी। कहाँ जा छुपे हो तुम प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो तुम प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। खींच खींच चीर दुशासन जब हारा, खींच खींच चीर दुशासन जब हारा, तो समझी थी भगवन इशारा तुम्हारा, तो समझी थी भगवन इशारा तुम्हारा। कि साड़ी की हर धागे में तुम छिपे हो, साड़ी के हर
कभी मत सोचना कि हम बुलाएंगे तो वो सुनेगा नहीं। वो सर्वत्र है, बाहर सब जगह, तुम्हारी हृदय में, नाड़ी नाड़ी, रोमे रोमे में है वो। परंतु केवल बात है विश्वास की। अगर विश्वास कर लोगे तो तुम्हारे बुलाने पर वो तुरंत प्रकट हो जाएगा। खींच खींच चीर दुशासन जब हारा, खींच खींच चीर दुशासन जब हारा, तो समझी थी भगवन इशारा तुम्हारा, तो समझी थी भगवन इशारा तुम्हारा। साड़ी के हर चीर में तुम छिपे हो, साड़ी के हर चीर में तुम छिपे हो। इसी से ये साड़ी बढ़ी जा रही है, इसी से साड़ी बढ़ी जा रही है। कहाँ जा चुके हो तुम प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो तुम प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। शासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है, सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। जब साड़ी का जो है खींचना दुष्कर हो गया तो दुशासन बेहोश होकर के गिर पड़ा। द्रौपदी की लाज बच गई। घर को ले आए जब भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं तो द्रौपदी रो रो के कहती है कि प्रभु तुमने बड़ी देर कर दी आने में। तो भगवान ने कहा द्रौपदी ये झूठा आरोप मेरे ऊपर मत लगा, देर मैंने नहीं कर दी, देर तूने कर दी। सबसे पहले बता किसे पुकारा था? तूने अपने जो है बलवान योद्धाओं को पुकारा, तुझे मेरी जरूरत ही नहीं थी। भीष्म पितामह को पुकारा, गुरु द्रोण को पुकारा। देखो यही हम करते हैं आज, जरा सा भी संकट आ जाए चलो डॉक्टर पर, चलो वकील पर, चलो झड़ाने। अरे थोड़ा भगवान के ऊपर विश्वास तो करो। कहो हे प्रभु ये जैसा भी है तेरा है, अच्छा राखे तो तू जाने, बुरा राखे तो तू जाने। फिर देखो चमत्कार, अपने आप रोगों का शमन हो जाता है अगर प्रभु के ऊपर विश्वास हो तो नहीं है विश्वास तो खर्च करते रहो लाखों करोड़ों रुपया। छोटे छोटे मर्ज में लोग जो है लाखों रुपया फूंक देते बेमतलब। भगवान पर विश्वास नहीं, भगवान पर विश्वास करो। रोटी भी तुम्हारी कोई नहीं छीनेगा, लड़ने की किसी से जरूरत नहीं है। एक जमीन के एक बिलस टुकड़े के ऊपर कत्ल हो रहे हैं, क्यों? भगवान पे विश्वास नहीं। इसलिए आज का जो प्रवचन है वो इसी का है कि केवल अपने दिल में तुम भगवान को रखो। तो भगवान ने कहा देरी तुम्हारी तरफ से हुई थी, मेरी तरफ से नहीं। तुमने बुलाया भी तो द्वारकाधीश को बुलाया। किसको बुलाया? द्वारकाधीश। अब द्वारका से आने में देरी तो लगेगी। हमने अपनी सवारी भी छोड़ दी, पैदल भाग कर आए। इसलिए ये प्रवचन, यहाँ का सत्संग यही सिखाता है कि भगवान कहीं और नहीं, तुम्हारे दिल में बैठे। जरा सी गर्दन झुका लो, दीदार लो, यही पुकारो, कहीं बाहर पुकारने की जरूरत। बोलिए जो सतगुरुदेव भगवान की जय।